धोखे में जन्म बीत गया या बीत रहा है। धोखा क्या है? कमाते खाते हैं लोग, संतान पैदा करते हैं, हंसते खेलते हैं। कहाँ धोखे में बीत रहा है? आनंद सब ले रहे हैं। सारा ऐश्वर्य अंत में कुछ नहीं रह जाता है। जिस बात को लेकर के बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, वो बात अंत में थोथी ठहरी है। महाभारत युद्ध हुआ, युधिष्ठिर केवल रोते रहे। युद्ध के बाद नारद पहुंचते हैं, युधिष्ठिर से एक सरल सीधा प्रश्न करते हैं, आपकी विजय हो गई, आप तो प्रसन्न होंगे ना? उन्होंने कहा मैं बहुत दुखी हूं। फिर उनको सभी समझाते हैं, चार भाई समझाते हैं बारी बारी। कृष्ण समझाते हैं, वेदव्यास आके समझाते हैं, अनेक लोग समझाते हैं, लेकिन उनके मन की पीड़ा नहीं गई। महाभारत में युधिष्ठिर का आत्मदाह भयंकर है। विजित ही दुखी नहीं होता है, विजयी भी दुखी होता है। जिन बातों को लेकर के हविस रहती है वो बातें थोथी हैं। दुनिया की सारी बातें थोथी हैं। जिसको आप बहुत तूदा बांधते हो, बड़ा ऐश्वर्य है, अंत में वो मिट्टी है। पानी में से मछली जैसे निकाल दी जाए वो तड़फड़ाए, वैसे अंतरात्मा परम शांत के लिए तड़फड़ाते हैं। और घोर से घोर मनुष्य के चित्त में भी दुनिया की चमक दमक का खोखलापन एक दिन प्रतीत होता है। सम्मान खोखला है, प्रतिष्ठा खोखली है, पद खोखला है। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी कई वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। 5 वर्ष के पूर्व भी उनको और सबको उम्मीद थी कि वही होंगे, और नहीं हुए। उसके पश्चात धीरे धीरे उनकी उम्र भी है, बहुत ढीले हो गए हैं। लोग बताते हैं कि आदमी को भी कम पहचान पाते हैं। स्मृति अब काम नहीं कर रही और कमरे में पड़े हैं। एक दिन जब प्रधानमंत्री थे, देश विदेश में उनका नाम था, और आज देह रहते रहते क्या है, कितना खोखला है पद, और कितना खोखला है ऐश्वर्य। सुहाग रात केवल एक रात है। दूल्हा आप लोग बने हैं केवल एक दिन, दूसरे दिन कोई दूल्हा नहीं कहा है। एक दिन के लिए दूल्हा बने हैं बस। इन देवियों को तो दुल्हन बहुत दिन तक लोग कहते हैं। यहाँ कहते कि नहीं, अवध में कहते हैं, अवध क्षेत्र में। सास अपनी बहू को दुल्हन प्राय कहती है। बहू चाहे 50 वर्ष की हो गई है, लेकिन जब बात करेगी सास तो कहेगी दुल्हन जाने, अब तो मैं उन्हीं जिम्मे कर दिया हूँ। तो देवियों को तो दुल्हन बहुत दिन तक कहते हैं, लेकिन देवताओं को दुल्हा एक ही दिन कहते हैं। कोई अपने बच्चे को नहीं कहता है कि दुल्हा से पूछो, लेकिन बहू को लोग सास कहती कि दुल्हन जाने, मैं अब मलके छोड़ दी हूँ, दुल्हन जाने। सब कुछ कितना पोल खाता है सब में। अंत में क्या होना है? अकिंचनता, असहाय अवस्था और अकेलापन। ये 3 बात सबके जीवन में आखिर में होना है। अकिंचन हो जाओगे, कुछ नहीं रहेगा। बिस्तर पर पड़े हैं, आपके पास चाहे जितना माल टाल है, जहाँ है तहाँ है, बैंक में है, कारखाने में है, दफ्तर में है, दुकान पर है, घर में है।
आप जिस कमरे में पड़े हैं वहाँ कुछ नहीं, खाली बिस्तर है, दवाई रखी है, कुछ खाने पीने की चीज़ रखी है, बस अकिंचन। अब अकेला पड़े हैं, जब पुकारते हैं तो कोई आकर के पानी दे देता है। अब असमर्थ हैं, उठ नहीं सकते हैं। असमर्थता, अकेलापन और अकिंचनता, ये आना है निश्चित। अकिंचन होना है, सबको अकिंचन होना है, सबको अकेला होना, सबको असमर्थ होना है। एक विद्वान ने लिखा है, कलकत्ता में मैं था, बुलाया गया था, उस विद्वान ने लिखा है, और नेपाल नरेश आया था। बहुत पुरानी घटना है, 60-70 वर्ष पुरानी होगी। और बूढ़ा था नेपाल नरेश। उसके आते ही एक बड़े भवन में उसका स्वागत था। जैसे दरवाजे पर उतरा है तैसे तोपों की सलामी दी गई है, जय जयकार। जब वो चला है भवन के अंदर, सब झुक झुक के नमस्कार करते हैं। उस व्यक्ति ने लिखा कि मैंने झुक के नमस्कार नहीं किया, थोड़ा सा हाथ उठा लिया। वो वैद्य थे और बड़े लेखक थे, और उन्हीं को देखने आए थे, वैद्य थे, उनकी चिकित्सा करने आए थे। उन्होंने कहा कि मैंने केवल थोड़ा सा हाथ उठा दिया। तो नरेश ने साथियों से कहा, ये कौन है? थोड़ा सा उसको ताव आया, ये सब लोग एकदम झुक झुक के नमस्कार कर रहे हैं, और ये कौन है जो थोड़ा हाथ उठाया है? तो लोग बताए कि बड़े वैद्य हैं, अमुक आपकी चिकित्सा के लिए आए। तब ठंडा हो गया। चिकित्सक तो डरना पड़ता है। उन्होंने लिखा है कि ये तोपों की सलामी और ये झुक झुक करके जो उनके लिए नमस्कार, और वो बेचारा हाँफ रहा है, रोग से पीड़ित है। रोग से पीड़ित है अलग, मन से पीड़ित है, संसारी तो है ही है। सारी चमक दमक की पोल पट्टी समझ लेने पर ये व्यर्थ हो जाती है। जब चमक दमक व्यर्थ हो जाती है तब जीवन सार्थक होता है। जब तक हमारी दृष्टि में चमक दमक सार्थक है तब तक हम व्यर्थ हैं, खुद व्यर्थ हैं। जब चमक दमक व्यर्थ हो जाती है तब हम सार्थक होते हैं। हमारी गरिमा है जब हम कहीं न ललचाएं, कहीं न ललचाएं, कहीं आकर्षित न हो, तब हमारी गरिमा है, तब तृप्ति है, आनंद है, परम शांति। हम ललचा रहे हैं तो दरिद्र हैं। ललचाने वाला आदमी दरिद्र होता है, चाहे वो कितना धनी हो। ललचाना, लोभ करना, तृष्णा करना। ललचाना शब्द सामान्य है, उच्च शब्द तृष्णा है। तृष्णालु आदमी सदैव भटकता है। जन्म मरण में भटकाने का साधन क्या है? भटकाने वाला साधन क्या है? तृष्णा। तृष्णा ही जीव को भटकाती है। ये चमक दमक की पोल पट्टी समझ में नहीं आती। राम और सीता सोने के मृग में धोखा खाए, ये कहानी है। हो सकता है केवल कहानी हो, उन्होंने धोखा न खाया हो, लेकिन हम लोग तो सब सोने के मृग के पीछे पागल हैं, और सोने का मृग कहीं नहीं होता है। युधिष्ठिर जब एक बार सब कुछ हार गए तो द्रौपदी धृतराष्ट्र के सामने रोने लगी। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी मैं सब लौटाए देता हूँ। तो खुश खुश हुए अपनी राजधानी चल दिए पांचों पांडव। दुर्योधन पता पाया तो पिताजी से जाकर कहा, पिताजी आपने सब गड़बड़ा दिया, हमने धोखा करके उनको जीता था, चालाकी से जीता था, और उनका सब कुछ ले लिया था, और आपने सब दे दिया, बहुत गलत किया, फिर से बुलाइए, हम जुआ खेलेंगे। धृतराष्ट्र कह सकते थे कि देखो छोड़ो कुछ नहीं, लेकिन वो फिर कह दिए कि नौकर से कि जाओ बुला लाओ, जुआ फिर खेलेंगे। युधिष्ठिर रास्ते में थे, अपनी राजधानी जा रहे थे,
जब निमंत्रण पाए तो कह सकते थे कि मैं जुआ खेलने अब नहीं जाऊंगा, लेकिन वो तुरंत लौट पड़े जुआ खेलने के लिए। इतनी बड़ी जुआड़ी, अपनी पत्नी, भाई, बच्चे, अपना और संपत्ति और राजकाज सब हार गए थे और लौट आया था। अब सीख लेनी चाहिए, लेकिन बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो जाती है, तुरंत चल दिए। वहीं पर वेदव्यास ने एक श्लोक लिखा है, असंभवे हेममय जंतो तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस्ततरा भवन्ति। सोने का मृग होना असंभव है। असंभवे हेममय जंतु, हेम सोना, हेममय जंतु हो, सोने का शरीर हो, ये तो असंभव है, हाड़ मांस का शरीर होता है। असंभवे हेममय जंतु तथापि रामो लुलुभे मृगाय, फिर भी राम सोने जैसे दिखते हुए मृग में लोभ गए। प्रायः समासन्न पराभवाणाम, प्रायः अधिकतर, समासन्न निकट, पराभव पतन, जब पतन निकट होता है, धियो विपर्यस्ततरा भवन्ति, बुद्धि बदल जाती, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। तो वेदव्यास ने राम की याद की कि राम और सीता जैसे योग्य लोग सोने के मृग में भटक गए, और उसी के बाद सीता रावण के घर में रोती रही और राम बन बन रोते रहे। युधिष्ठिर की यही दशा है। फिर गए, फिर संवार गए, फिर 13 वर्ष का वनवास हुआ, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास। उसके बाद लौट करके आए, घोर युद्ध हुआ, दोनों पक्ष का विनाश हुआ। पांडव पांचों जीते रहे, लेकिन रोते रहे। सोने के मृग में मोह गए सीताराम, एक कहानी हो सकता न मोहे, सीताहरण दूसरे ढंग से हुआ हो, लेकिन हम सब सोने के मृग में ही भटक करके परेशान हैं। जो चमक दमक दिखाई देती है वो सोने के मृग के समान है। जैसे सोने के मृग नहीं होता है, तैसे चमक दमक में कांटे हैं सब अंदर। जहां चमक दमक मानोगे अंदर में, वहां कांटे निकलेंगे केवल। दशरथ कैकेयी में अति मोहित थे, क्योंकि कैकेयी व्यास के तरफ की थी। पंजाब में लोग गोरे और लंबे होते हैं, और उसकी सुंदरता में मोह करके ही कैकेयी नरेश से दशरथ ने मांगा था। तो दशरथ ने कहा था कि इससे पैदा हुआ बच्चा जब गद्दी पर बैठेगा, ये प्रतिज्ञा करो तब मैं शादी करूँगा। उन्होंने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और तब उनको कैकेयी मिली थी, तो उनसे तो बच्चा होता नहीं था, लेकिन मानो गर्भाधान जिस किसी ढंग से हुआ, तो भरत भी हुए और राम भी हुए, कौशल्या से भी लड़के हुए और कैकेयी से हुए और तीसरी रानी से भी हुए। और शर्त के अनुसार भरत को गद्दी पर बैठना था। दशरथ के मन में ये चोट था कि मैं हारा हूँ और भरत ही अधिकारी हैं गद्दी के, लेकिन राम बड़े हैं, उनका होना चाहिए। तो भरत जब अनुपस्थित थे तब राजगद्दी राम को देने दशरथ सोचे। कितना बड़ा व्यामोह। आप छोटा सा कार्यक्रम करते हैं तो सभी अपने सदस्य तो रहते ही, सभी संबंधियों को ही बुलाते हैं। सत्ता परिवर्तन हो रहा है और भरत शत्रुघ्न घर में न रहें, ये कितना अनुचित है। और दशरथ नहीं समझ सके। व्यामोह, उनका व्यामोह, और परिणाम भयंकर हुआ, महाविस्फोट। इस धरती आकाश के बीच में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है, ये समझ लो। जो आप चाहते हो कि भगवान कृपा कर दे, गुरु कृपा कर दे, सब पाप कट जाए, कटा बैठेगा नहीं। गुरु और भगवान गलत करेंगे तो उनको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा भगवान
नियम है। नियम को समझो, नियम से चलो। पाप कोई काट नहीं पाता है, पाप का फल ताप होता है। पाप से बचने की जरूरत है। जीवन में धोखा क्या है? अन्यथा सोचना, अन्यथा बोलना, अन्यथा करना। धोखे में पढ़कर ही ये सब होता है। धोखे में पढ़ करके ही सोने के मृग में दौड़ा गया, सोने के मृग के पीछे दौड़ा गया। धोखे में पढ़ के जुआ खेला गया। धोखे में पढ़ करके ही राम को राज देने सोचा गया, क्योंकि अधिकारी भरत थे। ऐसे जहाँ कहीं ये सब बड़े बड़े उदाहरण हैं। आप अपने घर में भी सोच लीजिए, जहाँ कहीं भी व्यामोह होगा वहाँ धोखा होगा, वहाँ आप सही काम नहीं कर पाएंगे। परिवार का संयुक्त धन का एक अंश दबा करके रखना। कई भाई हैं, एक भाई मालिक है, वो सब देखभाल करता है, पैसा उसके पास रहता है। धीरे धीरे वो पैसा कुछ अलग करता है, ये धोखा है। पूरे परिवार की संपत्ति सबकी है। घर एक ट्रस्ट है और घर के सभी सदस्य ट्रस्टी हैं। सब काम करें और मिलजुल के खाएं पिएं। व्यक्तिगत उसको नोच चोथ न करें। भतीजे का हक मार करके आप विकसित नहीं हो सकते। थोड़े दिन चमक दमक दिख सकती है, लेकिन परिणाम भयंकर होगा। घर का मालिक जो कि वस्तुतः घर का सेवक है, कोई अपने को मालिक न माने, गुरु भी अपने को मालिक न माने, वो भी सेवक है। सब हम सब सेवक हैं, सेवकाई करें। अपनी एक कौड़ी नहीं है। संयुक्त परिवार और संयुक्त समाज में जो संपत्ति वो सबकी है। ट्रस्ट रूप में रहे, उससे सब सेवक काम करो, अपना न मानो। एक साथ रहो, प्रेम से काम करो और खाओ पियो। जब कोई बंटवारा हो, बराबर बराबर बांट लो। छोटा भाई अपने तरफ से बड़े भाई कुछ अधिक देना चाहे, जेठांसी, वो अलग बात है। तो भी बड़े को चाहिए कि भैया जेठांसी लघुवंशी कुछ नहीं, सब बराबर बांटो। अगर उसका बहुत प्रेम हो तो ले सकता है, लेकिन बड़ा छिपा करके रखता है तो महापाप करता है। और ये चाल होती है। पैसा पाप बनता है, प्रतिष्ठा पाप बनती है, पद पाप बनता है। गुरुवाई जब पाप बनती है तो और हम क्या कहें। गुरुवाई के लिए कितने साधु अनैतिक काम करते हैं, और गुरुवाई में कुछ नहीं रखा है। गुरु होना ठीक है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? गंभीर होना, निष्काम होना, निर्माण होना, गुरु होना। वेदांती कहते हैं जब जीव ब्रह्म हो जाता है तब पूर्ण हो जाता है। पारखी कहते हैं कि जब जीव गुरु हो जाता है तब पूर्ण हो जाता है। दोनों की अपनी अपनी भाषा है। गुरु का अर्थ बड़ा, ब्रह्म का अर्थ बड़ा। श्री पूर्ण साहेब ने बीजक की टीका की तो 4 मुख से टीका की। जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख, गुरुमुख। तो जीव तो पारक सिद्धांत का सार तत्व है, जीव आत्मा। लेकिन जीव मुख की बात श्री पूर्ण साहेब ने मानने की राय नहीं दी। जीव मुख की बात मानने योग्य नहीं, माया मुख की, ब्रह्म मुख की नहीं, गुरुमुख की बात मानी जाएगी। जब जीव परम सिद्धांत है पारक सिद्धांत का, तो जीव मुख की बात क्यों न मानी जाए? ये अर्थ है कि जीव साधारण जीव है, मोह माया ग्रस्त है, इसलिए वो अंडबंड कहता है। इसलिए जीव मुख की बात नहीं मानी जाएगी। जब जीव गुरु हो जाएगा तब उसकी बात मानी जाएगी। तो गुरु हो जाने मतलब यह नहीं कि वो चेला बनाने लगेगा, किंतु वो अपने आप में तृप्त हो जाएगा। गुरु होने मतलब है गंभीर होना, अडोल, अचल, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट, हजारों झंझाओं में न उलझना, दृढ़ स्थिर। वेदांती कहते ब्रह्म होना सुखद है।
दोनों में कोई फर्क नहीं, शब्द का फर्क है। ब्रह्मवादी जहाँ ये कहते हैं कि जगत ब्रह्म एक है, वहीं पारखी संत उसकी आलोचना करते हैं कि ये गलत है। जगत अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्म चेतन है, जगत जड़ है। पारक सिद्धांत जड़ चेतन निर्णय शुरू मध्य आखिर सब समय रखता है। वेदांत पहले जड़ चेतन का निर्णय करता, अंत में मिला देता है। ये उसका दोष है। पहले अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय सभी कोशों से आत्मा अलग है, ये निर्णय करता है। मैं मिट्टी नहीं, पानी नहीं, आग नहीं, हवा नहीं, और ये अन्नमय कोश स्थूल काया एड़िस चोटी तक जो खड़ी है, ये मैं नहीं। प्राणमय कोश शरीर में जितना वायव्य अंश है, हवा का अंश है, वो प्राणमय कोश है, वो मैं नहीं। मनोमय कोश जहाँ तक मानसिक संस्कार है, वो मनोमय कोश है, वह मैं नहीं। विज्ञानमय कोश बुद्ध की चमक दमक प्रतिभा, वो भी मैं नहीं, देहाधारित है। आनंदमय कोश अनुकूलता के मिलने पर जो सुखानुभूत की कल्पना होती है, वो भी मैं नहीं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय पांचों कोशों से मैं ऊपर हूँ, अलग हूँ एकदम। स्वामी शंकराचार्य ने कहा, प्रकृति में हजारों विकार हों, आत्मा में कोई विकार नहीं। ये ठीक कहा। तो वेदांत पहले जड़ चेतन का निर्णय करता है और चेतन को निर्मल निर्विकार और जड़ को प्रकृति रूप विकारी बताता है, जो वास्तविक है। आगे चल करके कहता है कि पानी और बुदबुदा एक है, घट और मिट्टी एक है, सोना और उससे बने आभूषण एक है, इसी प्रकार ब्रह्म जगत एक है। तो यहाँ सारा गुण गोबर हो जाता है। दिन भर चावल और कंकड़ अलग अलग किए और शाम को जब भात बनाना हुआ तो दोनों को मिला दिए। ये वेदांत की कथा है। इसलिए पारखी संत उनके ब्रह्म को नहीं पसंद करते। ऐसा ब्रह्म, माटी भी ब्रह्म, गोबर भी ब्रह्म, सब ब्रह्म। एक बार की घटना है, काशी में मैं था, लहरतारा पहुंचा। तब ये साहब का लहरतारा में कुछ नहीं था, जो खरसिया का बन रहा है वो सब कुछ नहीं था। गणेश साहब एक थे, उनका आश्रम था। वो हमसे कई बार कहते थे आप इसको ले लीजिए, मैंने नहीं लिया। वहीं पर साहब खरसियक साहब बैठे, उन्होंने उनको दिया, फिर विस्तार किया, बहुत हो गया। तो वो सब कुछ नहीं था। लहरतारा तालाब के पूरब तट पर जो काशी कबीर चौरा का क्षेत्र था, वो पहले से वही था। वहाँ पहुँचा तो एक लाल वस्त्रधारी सन्यासी बैठे थे। मुझे देखे, बहुत पुरानी घटना है, 30 वर्ष से ऊपर होगी। देख के समझ लिए पारखी। अच्छा आप पारखी साहब हैं, चेतन जड़ अलग अलग है आपके ख्याल से? हम कहे आपके ख्याल से? कहे सब एक है। तो मैंने कहा रोटी और टट्टी दोनों एक है कि अलग? तो असमंजस में पड़ गए कि हाँ, पूरा ब्रह्म ज्ञान हो तो एक है। हम कहे तो यही गड़बड़ है। अगर पूरे ब्रह्म ज्ञान में रोटी टट्टी एक है तो कितना गड़बड़ है। फिर बात होने लगी खड़े खड़े। तो थके हो तो दौड़ के हमारा हाथ पकड़े, अरे कहे ये सब बेकार की बात है, अब आत्म शांति चाहिए। वो आप भी कहते, मैं भी कहता हूँ, बात वही सच है। तो वेदांती कहलाने वाले इतना गड़बड़ा जाते हैं आगे, वो कहते हैं जड़ और चेतन दोनों एक है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है वेद सबसे पुराने ग्रंथ हैं और हर जमाने में जिज्ञासुओं को प्रश्न रहा है कि संसार कहाँ से हुआ। ऋषियों से पूछा है तो ऋषियों ने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया है। कोई कहा है प्रकृति से बना है, कोई कहा है ब्रह्म स्वयं बन गया है, ब्रह्म के ही मुख से कहलवा दिया गया है, मैं ही सब हो गया, एक हम बहुत श्याम प्रजाए, एक मैं बहुत प्रजा के रूप में फैल गया। योनि शब्द आई है ब्रह्म के लिए, ब्रह्म सबकी योनि है। इसी को पकड़ लिए, जो ये भावुकता की बात है। जैसे किसी के घर में हम बैठे हों
और कोई नया व्यक्ति आवे तो परिचय पूछे तो मैं कहूँ कि ये जो देखो सज्जन बैठे यही घर में सब कुछ है, तो इसका मतलब नहीं है कि वही सब कुछ हैं, खाट हैं, बर्तन हैं, फर्नीचर हैं, चावल दाल हैं, ऐसी बात नहीं, मतलब उसके स्वामी हैं। तो ऐसे महिमा में जो वेदों में वचन कहे गए उसको अक्षरशः अर्थ करके ये मान लिया गया कि देखो वेद में ऐसा वचन है कि ब्रह्म ने कहा मैं जगत बन गया, तो ब्रह्म जगत एक है, उसी को लेकर के चल पड़े। लेकिन वो भावुकता की बात है, विवेक करने की जरूरत है। उसी वेद में भी लिखा है कि प्रकृति से जगत हुआ। उपनिषदों में कहीं ऐसा है कि ब्रह्म ही जगत बन गया, लेकिन कहीं ऐसा भी है अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा श्रीमानाम स्वरूपा। ये श्वेतास्तर उपनिषद में है, श्वेतास्तर उपनिषद में अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। एक अजा है जो लोहित है, शुक्ल है और कृष्ण है। एक बकरी, अजा नाम बकरी, एक बकरी है तो बकरी नहीं। अजा नाम जो जन्मे ना, प्रकृति सदा से है, यहाँ प्रकृति का अर्थ है। प्रकृति अजा है, अजन्मा है, सदा से है। तो लोहित शुक्ल कृष्ण है, वो लाल उजली और काली है। लाल रजोगुण और उजली सतोगुण, काली तमोगुण, त्रिगुणात्मक है। बहवी प्रजा, बहुत सी सृष्टि, सृजमानाम स्वरूपा, अपनी शक्ल में त्रिगुणात्मक सृष्टि ये बहुत बनाती है। अजो हेको जुष्माणो अनुसेते, और एक अज है अजन्मा आत्मा, वो उसका जुष्माण करता, आनंद करता, आनंद लेता है प्रकृति में। अनुसेते इसलिए पीछे उसे सो जाता, मूड हो जाता है। जाते नाम भुक्त भोगाम अजो अन्य, लेकिन एक अज अजन्मा आत्मा है, वो भुक्त भोगाम को, भोगी हुई प्रकृति को चाहते नाम त्याग देता है। यहाँ बिल्कुल पारक सिद्धांत के अनुसार जड़ चेतन अलग अलग। अजा न जन्मने वाली जड़ प्रकृति अनादि है और वो त्रिगुणात्मक है, इसलिए उससे निर्मित समस्त पदार्थ त्रिगुणात्मक हैं। और अज प्रकृति के लिए अजा है और पुरुष यानी चेतन के लिए अज है पुल्लिंग में। आत्मा अजन्मा है और वो उस भोग में पड़ गया है, इसलिए उसमें डूबा है, दुखी है। लेकिन दूसरा अज है जो जिसको ज्ञान हो गया है, उस भोगी हुई को त्याग देता है और अपने आप में शांत पा लेता है। ये भी वैदिक साहित्य की बात है, लेकिन इसको वेदांती नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों का भाष्य किया, श्वेतास्तर का किया ही नहीं, क्योंकि उसमें बड़ा गड़बड़ था, उनके सिद्धांत के विरुद्ध था। तो किसी पीठाधीश्वर शंकराचार्य ने किया। तो गीता प्रेस वाले भी लिखते हैं कि तो साफ है कि पीठाधीश्वर का है, मुख्य शंकराचार्य का नहीं है, क्योंकि वो जो तेज इसमें नहीं है भाष्य में। लेकिन शंकराचार्य के भी दादा गुरु जो हुए हैं गौड़पाद जी महाराज, उन्होंने लिखा है मांडू कारिका में, भूत तो अभूत तो आप सृजमाने समाश्रुति निश्चितम युक्ति युक्तम च यत्तद्भूत नेत्रेत। वेदों में, श्रुतियों में बताया गया है कि सृष्टि भूत से, जड़ प्रकृति से बनी है और अभूत से, ब्रह्म से बनी, दोनों प्रकार से कहा गया है। भूत तो अभूत तो आप सृजमाने समाश्रुति। श्रुतियों में ये भी कहा गया कि जड़ प्रकृति से जगत बना, ये भी कहा गया कि ब्रह्म से जगत बना। लेकिन निश्चितम युक्त युक्तम चाहिए तद्भूत नेत्रेत, जो निश्चित है, युक्त युक्त है, वैसा होता है, अन्यथा नहीं होता है। ये बिल्कुल पारखी वचन जैसा। इसीलिए श्री काशी साहब ने कहा कि पारखी संत युग युग से होते आए हैं। तो पारक का अंश हर जगह है, क्योंकि पारक जीव का स्वरूप है, परखना, समझना, निर्णय देना। एक कबीरपंथ में जो पारक सिद्धांत, वही उसके ठेकेदार नहीं, जीव मात्र पारखी है। निष्पक्ष हो जाए तो पूरा पारक उदय होता है, निष्पक्ष न होने से पारक अधूरा रहता है। कहीं परखे कहीं फंस गए।
अन्य पुराणों में भी कितनी बात आती है धारदार एकदम, लेकिन वहीं आती है एकदम जंजाल। इसीलिए नीरछीर का विवेक करना चाहिए। भागवत का ही मंत्र आता है, आत्मयोग आप्तनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदम पश्येत ग्रस्तम कालाहीना जगत। आत्मयोग आप्तनो गोप्ता, आत्मा ही आत्मा का रक्षक हो जाता है। आत्मा ही अपने आप का रक्षक हो जाता है। कब? निर्विद्येत यदाखिलात्, जब अखिल के प्रति निर्वेद हो जाता है, पूरे संसार के प्रति ग्लानि हो जाती है। ये छुटहा है, सारा संसार छूट जाएगा। हमारे बाबे दादे का नहीं रहा, दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भूई भाड़े हो, आंधर भये हियो की फूटी तिनका है सब छाड़े हो, ई संसार सार को धंधा अंत काल कोई नाही हो। उपजत बिनसत बार न लागे ज्यों बादर की छाही हो, नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो, कहीं कबीर एक राम भजी बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। निर्विद्येत यदाखिलात्, यदा अखिलात् यत अखिलात्, जब अखिल के प्रति निर्वेद हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। जब ये होता है कि सब माटी है, माटी माटी, शरीर माटी, धन माटी, घर माटी, सब माटी। जितना मान सम्मान मिलता है हल्ला गुल्ला, संसार सारहीन है। ऐसी दृष्टि जब उदय होती है तब आत्मा ही आत्मा का रक्षक हो जाता है। आत्मा का रक्षक दूसरा नहीं है। गुरुजन भी तटस्थ होकर उपदेश करते हैं। जैसे नदी में कोई तैरता हो, तैरना सीख रहा है, तो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति तटस्थ है, तट पे स्थित है, तट से बताता है कि ऐसा हाथ पैर पटको। तैसे गुरुसंत भी तटस्थ होकर के ही उपदेश करते हैं। हमें यही तो बताएंगे क्रोध काम लोभ मोह को छोड़, और क्या करेंगे? हमारे मन में घुस के कुछ बदल तो नहीं सकते हैं, तो काम तो खुद करना पड़ेगा। जब सब के प्रति वितृष्णा हो गई, निर्मोहता हो गई, तो आत्मा अपने आप का रक्षक हो गया। निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदम पश्येत ग्रस्तम कालाहीना जगत। प्रमाद छोड़ करके यह देखो कि पूरे जगत को काल रूपी सांप ने पकड़ रखा है। अप्रमत्त इदम पश्येत, प्रमाद छोड़ करके यह देखो, ग्रस्तम कालाहीना जगत, ग्रस्तम काल अहीना जगत। काल अहि, काल रूपी सांप पूरे संसार को निगल रहा है। जन्म से ही मृत्यु शुरू है। किसी को 80 वर्ष जीना है, बच्चा जन्मा, जितना दिन गर्भ में रहा उतना अंश मर गया। 5 वर्ष का बच्चा हुआ, 5 वर्ष तक का मर गया। 5 वर्ष का बूढ़ा, इंग्लिश वाले यही प्रयोग करते हैं, 5 years old। 20 वर्ष के नौजवान को 20 years old कहते हैं, सब ओल्ड। काल रूपी सांप पूरे संसार को पकड़ रखा है। ऐसा जो समझता है और सब तरफ से निर्मोह हो जाता है, वह अपने आत्मा का स्वयं उद्धारक हो जाता है। इसीलिए साहेब ने तत्व जीवा को तो कहा था। तत्व जीवा 2 ब्राह्मण बंधु कबीर साहब के शिष्य थे गुजरात में। नर्मदा नदी वहाँ बड़ौदा की तरफ से सूरत के दक्षिण तरफ बहती है, और सूरत के पहले ही, बहुत पहले, पश्चिम तरफ मुड़ करके समुद्र में गिर जाती है। तो उसी नर्मदा तट पर पश्चिम तरफ शुक्ल तीर्थ है, वो पुराना है, और पूरब तरफ कबीर बड़ा है, जो बहुत विशाल बरगद है, जिसके नीचे पूरा मेला लगता है। 600 वर्ष पुराना कबीर बड़ा है। तत्व और जीवा वहीं रहते थे। आज भी कबीर आश्रम के अलावा वहाँ कुछ नहीं, चारों तरफ बियाबां है। तो कबीर साहब वहाँ 4 बार गुजरात गए हैं। एक बार काफ़ी दिन रह करके तत्व जीवा यहाँ से चलने लगे।
तो तत्ता जीवा ने उनके पैर पकड़ लिए और कहे महाराज आप यहीं रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपको चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी कामना छोड़ दो और जैसे मैं निष्काम हूँ वैसे तुम भी हो जाओ। मेरे हाथ पैर को पकड़ करके क्या करोगे? जो जैसे मैं करता हूँ वैसे करो, मैं सुखी हूँ पूरा। सुखी होना चाहो तो जैसे मैं करता हूँ वैसे तुम भी करो। मैं निष्काम हूँ, तृष्णा रहित हूँ, चाहना रहित हूँ, तुम भी ऐसे हो जाओ, सब सुख तेरे पास। यही सच्चा न्याय है, सच्चा गुरु उपदेश है। जो गुरु कहते हैं और चेले कहते हैं हमारे गुरु के पास आओ और उनका मंत्र सुनते ही मुक्त हो जाओगे, जो शरण में आया उसके धन धान बढ़े और स्वर्ग में वास पाएगा, ये सब मिथ्या महिमाएं हैं। गुरु लोग भी धंधेबाज कितने हो जाते हैं जो मिथ्या महिमा में समाज को भटकाते हैं। सारी रिद्धि सिद्धि मिलती है, ऐसे ऐसे संप्रदाय चलते हैं, वहाँ सिखाया जाता है हमारे गुरु से दीक्षा लो फिर रिद्धि सिद्धि साफ हो जाए। एक नवयुवक को एक ने सिखाया कि गायत्री उपासना करो तो फैक्ट्री तुम्हें लग जाएगी। खेत उसके बहुत बढ़िया, अब तो बुढ़ा गया वो, बहुत पुरानी घटना है। तो 14 वर्ष तक उसने गायत्री की उपासना की लेकिन फैक्ट्री नहीं लगी, तब उसने छोड़ दी। गायत्री उपासना, राम नाम उपासना, भिन्न भिन्न मंत्रों की उपासना नाना मतों में है, कोई हर्ज नहीं, जो जैसा मानता है करे। फैक्ट्री लगने से उससे क्या संबंध है? गायत्री जपना, गायत्री जपो। ऋग्वेद में करीब 2500 गायत्री मंत्र हैं। पहला मंत्र ही गायत्री है ऋग्वेद का, अग्निमेले पुरोहितम यज्ञ से देव नृत्यम होतारम रत्न धात्मम। लेकिन जो गायत्री प्रसिद्ध है वह ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है, जो विश्वामित्र की रचना है और सूर्य की सविता की उपासना में है। सविता उसे कहते जो अभी उगा नहीं है, और जो उग गया उसको सूरज कहते हैं। तो सविता की उपासना में विश्वामित्र ने इस मंत्र को रचा था। उसके पीछे कल्पना ऐसी है कि वशिष्ठ से वे हार गए थे, तो बहुत क्लांत चित्त के थे, तो सरोवर पर रात में ही बैठे और ग्लान कर रहे थे कि मैं हार गया। पूरब तरफ से आभा निकली, पौ फटने लगा और उनके कंठ से मंत्र निकला, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत् उस सवितुर सविता अन उगा सूर्य, तत्सवितुर्वरेण्यं वर्ण करने योग्य, स्वीकारने योग्य, भर्गो प्रकाश स्वरूप है, देवस्य देवता का, धीमहि ध्यान धारण करते हैं। धी हमारी बुद्धि को, यो जो न नाम हमारी धी नाम बुद्धि हमारी बुद्धि को प्रचोदयात प्रेरता है। हम सविता का ध्यान धारण करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। सूरज उगता है, सारा संसार जग जाता है। तो ये बहुत बढ़िया कल्पना है, बड़ी सुंदर कल्पना है, बहुत ताजगी है इसमें। सूरज की आभा निकलती है, हमारे दिमाग का भ्रम दूर हो, हम प्रकाशमान हो जाएं, ज्ञानी हो जाएं, विवेकी हो जाएं। जब चतुर्वर्ण व्यवस्था हुई तो व्यवस्था के बाद फिर कोई मंत्र वेद का दीक्षा के लिए द्विजातियों के लिए नियुक्त करना था, तो यही मंत्र चुना गया और इस मंत्र से दीक्षा होनी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की यज्ञोपवीत दीक्षा जब होती है तो इसी मंत्र को सुनाते हैं। इसमें फिर ओम भूर्भुवः स्वः मिलाया गया। ओम का मतलब है सत रजतम का समुच्चय, भू का मतलब है पृथ्वी, भुव का मतलब है अंतरिक्ष या आकाश, और भूर्भुवः स्वः, स्वः का मतलब है चमकता हुआ तारामंडल, पूरा विश्व ब्रह्मांड इसको लिया गया। तो ये सब मिलाया गया और ये गायत्री मंत्र चल पड़ा।